क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्कूल से पढ़ने वाले, एक ही जैसे नंबर लाने वाले दो लोग एक दिन इतने अलग रास्तों पर कैसे पहुंच जाते हैं? एक ऐसा दोस्त जो महंगी गाड़ियों में घूमता है, दुनिया घूमा करता है, अपने पैसे को बढ़ता देखता है, और एक आप जो महीने के आखिरी दिनों में बची खुची तनख्वाह से ईएमआई भरते हुए आगे की जिंदगी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह जिंदगी की असलियत है। और इसी असलियत को किताब की शक्ल में हमारे सामने रखा रॉबर्ट कियोसाकी ने। उन्होंने अपने जीवन के दो सबसे बड़े गुरुओं, अपने दो पिताओं की सोच को एक किताब में पिरोया। एक जो हाईली एजुकेटेड थे, सरकारी पद पर थे, लेकिन हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहे, पुअर डैड। और दूसरा जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे, रिच डैड। रॉबर्ट दोनों से सीखते रहे, पर सवाल ये था, किसकी सीख जिंदगी को आगे ले जाएगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक्स से प्रेरणा, जहां हम लाते हैं किताबों की वो सीख जो आपकी सोच, करियर और जिंदगी बदल सकती है। अगर आप भी उस रेस से निकलना चाहते हैं जहां महीने की तनख्वाह आते ही खर्च हो जाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये सोच बदलती है, ये माइंडसेट बदलती है। ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक जरिया है, असली ताकत है पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। पुअर डैड की सोच थी, पढ़ो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ और रिटायरमेंट के बाद थोड़ा चैन से जी लो। रिच डैड की सोच थी, खुद को ऐसा बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसा कमाने के लिए दिन रात खपते रहो। हम में से ज्यादातर लोग जब पहली बार ये शब्द सुनते हैं, एसेट और लायबिलिटी, तो लगता है ये तो शायद किसी एमबीए की किताब की भाषा है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की सोच थी बहुत सिंपल। एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अब सोचिए, आपने एक नई गाड़ी खरीदी, ईएमआई हर महीने कट रही है, पेट्रोल का खर्च अलग, सर्विसिंग का अलग। आप सोचते हैं ये मेरी संपत्ति है, मेरी मेहनत का फल। लेकिन असल में वो एक लायबिलिटी है, वो आपकी जेब से पैसा ले रही है। अब मान लीजिए आपने वही पैसा एक छोटा सा फ्लैट खरीदने में लगाया, जिसे आपने किराए पर दे दिया। अब हर महीने आपके अकाउंट में किराया आ रहा है, बिना कुछ किए। यही है एसेट। रिच डैड कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम पर काम करने की जरूरत ना पड़े, तो अपने एसेट्स को अपने लिए काम पर लगाओ। अगर आप भी ऐसी ही सोच में फंसे थे जहां गाड़ी, बड़ा घर, महंगे फोन को एसेट समझते थे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपने अब तक कौन सी चीज को एसेट समझा जो असल में लायबिलिटी निकली। पुअर डैड की एक सोच थी, मेरे बेटे को पढ़ने दो, स्कूल उसे सब सिखा देगा। लेकिन क्या स्कूल हमें सिखाता है टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, पैसा कैसे मैनेज करें? नहीं, रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल टीचर्स यू टू वर्क फॉर मनी, बट हु टीचर्स यू हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। इसलिए रिच डैड अपने बेटे और रॉबर्ट को छोटी उम्र से ही सिखाते थे, दुकान कैसे चलाई जाती है, खर्च कैसे कम किया जाता है, एक पैसा कमाने का असली मतलब क्या होता है। पुअर डैड की सोच थी, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, बस जिंदगी सेट है। लेकिन रिच डैड कहते थे, जॉब तुम्हें कुछ साल की सुरक्षा दे सकती है, लेकिन बिजनेस और एसेट तुम्हें जिंदगी भर की आज़ादी दे सकते हैं। रॉबर्ट को सिखाया गया था, नौकरी करो, सीखो, फिर उस सीख को खुद के लिए इस्तेमाल करो। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पहली दुकान तब शुरू की जब वो सिर्फ 9 साल के थे, और उनका पहला एसेट एक पुरानी कॉमिक बुक की लाइब्रेरी थी। कई लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें या तो डर होता है अगर पैसा डूब गया तो, अल्पविराम डॉट, या लालच होता है थोड़ा और मिल जाए, फिर थोड़ा और। रिच डैड कहते थे, इमोशंस को काबू में रखना सीखो, वरना पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। आप हर दिन काम करते हैं, सुबह 9 से शाम 6 तक की नौकरी, हफ्ते के 5-6 दिन। पर सोचिए, क्या होगा अगर आप बीमार हो गए या आपने काम करना छोड़ दिया? क्या तब भी पैसा आता रहेगा? अगर जवाब है नहीं, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपके एसेट आपकी सारी ज़रूरतों को बिना आपकी मौजूदगी के पूरा कर दें। अब यहाँ आता है असली खेल पैसिव इनकम का, यानी वो कमाई जो बिना एक्टिव काम के आती रहे, जैसे रेंटल इनकम, स्टॉक से डिविडेंड, डिजिटल प्रोडक्ट्स, या बिजनेस जो दूसरों द्वारा चलता हो। रिच डैड ने सिखाया, पैसा तब भी आना चाहिए जब तुम सो रहे हो। अगर आप भी पैसिव इनकम का कोई तरीका खोज रहे हैं या कुछ स्टार्ट किया है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता हूं, और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दीजिए बुक्स से प्रेरणा को। कियोसाकी खुद मानते हैं कि उनकी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू रियल एस्टेट से आए। उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया, सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढो जिसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगा, उसे किराए पर दो और उस किराए से दूसरी प्रॉपर्टी लो।
रियल एस्टेट ना सिर्फ मंथली इनकम देता है बल्कि टाइम के साथ उसका दाम भी बढ़ता है, यानी डबल बेनिफिट। रॉबर्ट ने एक पुरानी प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ $1000 में खरीदी थी और कुछ महीनों में ही मुनाफे के साथ बेच दी। यही उनकी फर्स्ट ब्रेक थ्रू थी। रिच डैड का सबसे बड़ा फंडा था, पहले सीखो फिर कमाओ, लर्न बिफोर यू अर्न। उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी थी, अकाउंटिंग सीखो, मार्केट समझो, सेल्स और मार्केटिंग के गुर सीखो, और लीगल नॉलेज भी जरूरी है क्योंकि असली खेल वही जीतता है जो रूल्स जानता है। पुअर डैड की सोच थी, मुझे पढ़ाई से नफरत है। रिच डैड की सोच थी, मैं सीखना बंद नहीं करूंगा। रॉबर्ट ने कई ऐसे काम किए जिनसे उन्हें पैसा बहुत कम मिला, लेकिन हर काम से उन्होंने कोई ना कोई नई स्किल सीखी। एक बार उन्होंने जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन का काम किया क्योंकि उन्हें सेल्स आनी चाहिए थी। स्किल सीखना एक एसेट है जो आपको लाइफ टाइम कमाई करवा सकता है। रॉबर्ट कहते हैं, पुअर डैड हमेशा कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और रिच डैड पूछते थे मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। क्या फ़र्क है इन दो लाइनों में? एक सोच बंद कर देती है दिमाग को, दूसरी खोल देती है नए रास्ते। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी यही है, वे ज़्यादा कमाने की सोचते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि पैसा कैसे काम करे। पुअर डैड की सोच थी, सैलरी मिले, EMI भरे, थोड़ा बचाए, बस यही जिंदगी है। लेकिन रिच डैड कहते थे सैलरी तुम्हें सर्वाइव करने के लिए मिलती है, असली वेल्थ तुम्हारे लिए तब बनती है जब पैसे से पैसा कमाओ। अगर आपको भी ये बातें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मैं अब माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हूँ, और ऐसे ही नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें बुक से प्रेरणा। पुअर डैड हमेशा कहते थे पैसा कमाना मुश्किल है, मेहनत करो। रिच डैड सिखाते थे पैसा भी एक एम्प्लॉय है, उसे काम पर लगाओ। जब रॉबर्ट ने ये सीख अपनाई, वो सिर्फ पैसे कमाने के पीछे नहीं भागे बल्कि ऐसे सिस्टम बनाए जो उनके लिए पैसे कमाते रहें, जैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, स्मॉल बिजनेसेस, रियल एस्टेट डील्स, लाइसेंसिंग और रॉयल्टीज। रिच डैड की एक बात थी जो दिल छू जाती है, डर तुम्हें गरीब नहीं बनाता, डर की वजह से लिए गए गलत फैसले तुम्हें गरीब बना देते हैं। बहाने बनाना सबसे आसान होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हालात अलग हैं। पर रिच डैड कहते थे हर बहाने के पीछे छुपा होता है एक नया मौका। रॉबर्ट ने डर को दोस्त बनाया और बहानों की जगह जिम्मेदारी ली। यही था वो मोड़ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। रॉबर्ट को अपने जीवन में दो अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती थीं। एक और थे उनके पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, ऑनेस्ट पर सेफ जोन में जीने वाले। दूसरी ओर थे रिच डैड, प्रैक्टिकल, बोल्ड और फाइनेंशियली स्मार्ट। पुअर डैड कहते थे सुरक्षा जरूरी है, अच्छी नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे आज की सुरक्षा कल की कैद बन सकती है, खुद का रास्ता बनाओ। एक दिन रॉबर्ट को यह एहसास हुआ कि उनका भविष्य उस सोच पर निर्भर करेगा जिसे वो चुनेंगे। रॉबर्ट ने रिच डैड की सोच को अपनाया और सबसे पहला कदम था सीखने के लिए काम करना, कमाने के लिए नहीं। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम किया, इन्वेस्टमेंट्स को समझा, फेलियर्स से सीखा और अपनी पहली पैसिव इनकम बनाई जिससे उनकी असली जर्नी शुरू हुई। उन्होंने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम करता रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त है बदलने का। पुअर डैड ने कहा था नॉलेज ही शक्ति है, लेकिन रिच डैड ने कहा फाइनेंशियल नॉलेज ही असली शक्ति है। रॉबर्ट ने दोनों की बातें सुनी, पर रियल लाइफ में उसे रिच डैड की बातें ज़्यादा काम आईं। आज वो कहते हैं अगर हम बच्चों को स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाते तो आज पूरी दुनिया एक अलग जगह होती। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं है, ये आपके सोचने का तरीका बदलने की चाबी है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है अपनी जिम्मेदारी लो, डर से भागो मत, सीखने से मत डरो, और पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। अगर आपको ये कहानी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी लगी तो नीचे कमेंट में लिखिए अब मैं सोच बदलूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज़िंदगी बदलने वाले ज्ञान के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बुक्स से प्रेरणा। दो पिताओं की सोच ने एक बेटे की दुनिया बदल दी। अब बारी आपकी है, क्या आप भी तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए? क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप कहते हैं अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है।